राजस्थान की भजनलाल सरकार का दूसरा बजट 19 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी है वह पेश करने वाली है। इससे हर वर्ग इस बार उम्मीद कर रहा है, क्योंकि उम्मीद राजस्थान के लोगों को है कि जो भजनलाल सरकार है उनका जो दूसरा बजट है उसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी है वह उस बजट में कुछ न कुछ तो देगी। खास तौर पर जो महिला वर्ग हैं वह विशेष उम्मीद कर रही है कि इस बजट में कुछ मिलेगा। हम बात करने वाले हैं महिलाओं से कि क्या उम्मीद है। देखिए, हम अभी इस वक्त उदयपुर में एक किचन में मौजूद है जहाँ पर जो रेसिपी है वह भी बन रही है साथ में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बजट आने वाला है, हाँ जी। तो क्या उम्मीद आप कर रही है कि क्या लगता है कि इस बार बजट में जो दिया कुमारी जी हैं जो क्या देने वाली है, उम्मीद क्या है महिला वर्ग को? बस उम्मीद तो हर बार की तरह हम इस बार भी लगाए बैठे हैं कि हम जब इस दुनिया की आधी आबादी है या भारत के बजट की बात या राजस्थान का बजट आ रहा है तो यहाँ की भी जितनी आबादी है उसका आधा हिस्सा हम लोग ही हैं। तो हमारे लिए ये हो कि हम बहुत ज़्यादा इस पूरे जो भी खर्च हैं हमारे ही द्वारा किए जाते हैं, सारा परिवार और परिवार को लेकर के सारा समाज और पूरा राजस्थान कहीं ना कहीं हम महिलाओं पर ही टिका है, हमारी महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम ये जो खाना बनाने से लेकर बच्चों की एजुकेशन से लेकर के चिकित्सा से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं सब अगर हमारे हाथ में हम जब बजट बनाते हैं, हमारा बजट एक घर तक सीमित है और वो राज्य का जो बजट है वो बड़े स्तर पर बनता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उसकी इकाई हम ही हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ से जब बजट अगर मैनेज्ड होता है, हमें प्रभावित करेगा, हमारे हिसाब से अगर बजट बनता है तो अपने आप ये कहा जा सकता है कि वो सफल बजट कहलाएगा। हमें ऐसा लगता है। सबसे पहले महंगाई की मार की बात आती है। महिला क्योंकि घर चलाती है, उन्हें सब ध्यान होता है कि पहले क्या भाव था, अभी क्या भाव है, और आज के समय में महंगाई सबसे ज़्यादा मुद्दा है। बिल्कुल महंगाई तो बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। चाहे हम घी तेल का भाव ले लें, सिलेंडर का ले लें या फिर किसी भी चीज़ का उठा लूँ, हर चीज़ में महंगाई बड़ी ही बड़ी है। और हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं या उनकी जो कुछ नीतियाँ हैं ऐसी कि डायरेक्ट किसान से हम तक पहुँचे, बीचौलिए जो होते हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए या इस तरह की व्यवस्थाएँ बिठाई जाए कि हम तक जब वो आए तो बहुत महंगा ना हो जाए, किसानों को भी उचित रेट मिले क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं और हम महिलाएं जो अन्नपूर्णाएं हैं, तो हमें भी राहत मिले और किसानों को भी मदद मिले। तो इस तरह का बजट बने कि बिचौलियों के जो सारी प्रॉफिट है, कमीशन है या गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, उन इस तरह की नीतियां हों कि वो सब में कमी आए ताकि हम तक सही रेट्स में चीज़ें पहुँचें। सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं निकलती है लेकिन उसमें मीडियम वर्ग बहुत कम आ पाता है। नहीं, इस बार केंद्र का बजट हम कहेंगे क्योंकि मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया गया है, तो इस बार राजस्थान का बजट में भी कहीं ना कहीं उसका असर अगर हमें देखने को मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि जो मध्यम वर्ग से नीचे का वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, निम्न आय वर्ग जो होता है, उसे सरकार की कई सारी योजनाओं को फ़ायदा मिल जाता है फिर भी। लेकिन हम जो मध्यम वर्ग है न तो वो फ़ायदा हम ले पाते हैं प्रॉपर और हायर क्लास से फिर हम अलग हो जाते हैं। तो हम मध्यम वर्ग है उसे ये बजट ही है जो थोड़ी राहत दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि मध्यम वर्ग का और महिलाओं का विशेष ख्याल अगर सरकार अपने बजट में रखती है तो हम सब बेहद खुश होंगे और जब हम महिलाएं खुश होंगी तो सब खुश अपने आप हो जाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा राजस्थान में उठता है, पहले की सरकार में भी उठा था और इस बार भी लगातार महिला की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर आप क्या देखती हैं? महिला की सुरक्षा पहले से कहीं ना कहीं हम कहेंगे बड़ी भी है। हम जो पहले 7-8 बजे बाद नहीं निकल पाते थे घरों से बाहर, हमें लगता था कि इस टाइम पर हमें घर पे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आज ये टाइम थोड़ा बड़ा है। पर भी ये कहूँगी कि कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, चाहे समाचार पत्रों खबरों के जरिए, तो उसमें लगता है कि महिलाओं को और सुरक्षा की ज़रूरत है। उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने के अपनी बजट में ऐसी नीतियाँ लाएं कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं ताकि बजट में उनको शामिल कर लिया जाए। ऐसी नीतियाँ बना ली जाएंगी तो अपने आप वो महिला या बच्चियाँ जो हैं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, उनके लिए ज़्यादा बजट में प्रावधान उनके लिए ज़्यादा हो। हम तो यही चाहेंगे। देखिए, हम और कुछ महिलाओं से बात करेंगे। इनका कहना है कि जो महंगाई की मार है, क्योंकि घर चलाने वाली महिला है और सबसे अधिक जो घर का ध्यान रखने वाली या फिर कहें तो देश की आधी आबादी, और उनका कहना है कि जो महिलाएँ हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह से जो एक तो
महंगाई पर राहत दे और दूसरी महिला सुरक्षा पर और बात करेंगे। आप बताएं, क्या नाम है आपके? अनीता। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद भजनलाल सरकार से करती हैं आप? हमारे लिए तो वही है, किचन में महंगाई बहुत बढ़ गई है, दाल आटे घी वगैरह सब बहुत महंगी है। शॉपिंग वगैरह, हमें शॉपिंग का बहुत शौक़ है, तो मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी वो सब लगते हैं टैक्सेस वगैरह। तो हमें वही है कि हमें शॉपिंग वगैरह में भी थोड़ी कम होनी चाहिए, और किचन में और स्कूलों की फ़ीस वगैरह सब में महंगाई बढ़ी हुई है। आप बताएं, किस तरह का बजट चाहती हैं एक महिला जो दिया कुमारी वित्त मंत्री हैं और वही बजट पेश करने वाली है, तो क्या लगता है कि क्या उम्मीद इस बार आप कर रही हैं इस बार बजट? वो एक दिया कुमारी एक महिला है, इसलिए वो महिला का तो ख्याल रखेंगे ही सही, लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि हम महिला बजट को ध्यान में रखते हुए किचन के बजट को भी पूरा वो व्यवस्थित करते हुए, थोड़ा सा उसमें वो कटौती करते हुए सारी चीज़ को थोड़ा सा कम हो तो ज़्यादा मीडियम परिवार वाले ज़्यादा खुश रहेंगे। और हम एक महिला है तो हमारे को सारे किचन का बजट हमारे हाथ में ही होता है, और हम उस किचन के बजट से ही हमारा पूरे घर का मैनेज कर पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा उसमें कटौती की जाए, टैक्स वगैरह कम किए जाए, और सब जो आटे दाल के जो भाव हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और सब एजुकेशन का जो समझे अपन, तो प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रोका जाए और गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो प्राइवेट स्कूलों के तरफ नहीं भागेंगे और प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। आप बताएं, कैसा बजट चाहती हैं, क्या उम्मीद इस बार जो है आप कर रही है भजनलाल सरकार से? जी सर, मेरा यही कहना है कि जो अभी महंगाई बढ़ रही है, हर तरह से बढ़ रही है, एजुकेशन हो या घर का राशन हो या हर तरह से, तो उसको कम किया जाए। जैसे गैस सिलेंडर के भाव पहले 700-500 थे, अभी 1000 हो रहे, 1200 हो रहे, मनमानी कर रहे, तो ये होना नहीं चाहिए। और जो टैक्स लग रहे हैं तो वो टैक्स कम किया जाए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे गवर्नमेंट एक टीचर होता है या कोई एम्प्लॉय होता है तो उनके टैक्स ही उनको ख़त्म कर देते हैं। सैलरी की बेस पे देखो तो अगर सैलरी कम है और टैक्स ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, हर वर्ग में महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको कम किया जाए। जैसे किसान भाई है तो उनसे वो लेके कम दामों में बेच सकते हैं, लेकिन अभी जो मॉल जो अभी जो हो रहे हैं सारे, तो वहाँ जा रही है सब्जियाँ वगैरह तो महंगे दामों में बिक रही है, तो किसान भाइयों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो किसान भाई है उनसे ही डायरेक्ट लिया जाए और सेल किया जाए, तो उनको भी फ़ायदा रहेगा, हमें भी फ़ायदा रहेगा। जी सर। महिला के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आज के समय में महिला उद्योगों के क्षेत्र में व्यवसाय भी करती है, लेकिन उनमें कहीं कहीं उनको परेशानी आती है? महिला को, जैसे कि अभी उद्योग में हर महिला अभी आगे बढ़ रही है, तो हमारा कहना ये है कि महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट को सिलाई सेंटर है या बहुत सारी कढ़ाई बुनाई है, उसमें है महिलाओं को आगे, मतलब और उनके सरकार के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाए सेंटर वगैरह जो भी है, तो उसमें महिला भी आगे बढ़ेगी। जैसे सुरक्षा है तो सुरक्षा के लिए भी महिलाओं को एक प्रोटेक्ट मिलना चाहिए। जैसे कि अभी रात को निकलती है, पहले डरती थी, फिर अभी आजकल तो जैसे पुलिस उनकी सपोर्ट में है, कॉल मतलब फ़ोन वगैरह करो तो आ जाती है। तो और भी ये कहना चाहेंगे कि अभी जो गर्ल्स है, जैसे टीनेजर, उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे बाहर वो निकल नहीं पा रही है, मतलब ये बच्चों के लिए भी होना चाहिए। टीनेजर जो बच्चियाँ होती है ना, तो उनके लिए अलग से एक साइट खोलनी चाहिए उनको, हेल्पलाइन। क्यों? क्योंकि जैसे महिला तो अपना सेल्फ डिपेंड कर सकती है, लेकिन जो भी टीनेजर बच्चियाँ, उनके साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, जैसे कि रेप हो रहे हैं, बहुत गंदी नज़र देखा जाए। तो मेरा कहना ये है कि सरकार को मतलब उसके लिए भी एक्शन लेना चाहिए, जो टीनेजर बच्चियाँ उनके लिए। तो जिस तरह से बजट की उम्मीद है जो खास तौर पर महिलाएं कर रही है कि इस बार का जो बजट है वह जो, क्योंकि बजट पेश करने वाली महिलाएं हैं और खास तौर पर कुछ कुछ महिलाओं को भी बजट में मिलेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।